अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज जी मुझे जाना है बाज़ार। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। सो यहाँ पर मैंने किया ब्रेकफास्ट में मैंने लिया एक स्लाइस ब्रेड, एक अंडा, उसके ऊपर मैंने चीज़ डाला, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। बड़ा मज़े का बना था ये। बहुत ही मज़ा आया नाश्ता करने का। सो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने जाना था बाज़ार, तो मैंने सोचा बाज़ार में ये कि कुछ खाया पिया ना जाए ऐसा वैसा। तो मैं यहाँ पर घर से ही मैंने योगर्ट लिया, उसमें क्यूकम्बर डाला है, नमक, काली मिर्च और ज़ीरा। और ये मेरा लंच होगा। बहुत मज़े का लगता है। अगर ये ठंडा ठंडा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी आपकी गट हेल्थ के लिए क्यूकम्बर, दही, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत एडिशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप गोश्त ही खाते रहें और दालें या सब्ज़ियाँ और ऐसी चीज़ें। तो सब्ज़ियाँ और फल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद हम लोग घर से निकल पड़े थे। आज हम लोगों को जाना था बाज़ार। बाज़ार में हम लोगों ने लेना है ज़ैनब के लिए गिफ्ट, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। और साथ में मैंने सोचा कि अगर बाज़ार जा रही हूँ तो कहीं पे मुझे कुछ शॉपिंग का नज़र आया, लाइक शादी से रिलेटेड, तो मैं देख लूँगी ऑप्शंस कि क्या क्या हैं। ले अभी मैं कुछ भी नहीं रही, मैं सिर्फ ऑप्शंस देख रही हूँ। मैंने ऑनलाइन सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। मैंने गीगा मॉल में सारे ऑप्शंस तसल्ली से देख लिए हैं। सो अब मुझे शॉपिंग करने में ना आसानी होगी, प्लान करने में। क्योंकि गीगा मॉल और ब्रांड्स पे ज़्यादातर थ्रेड वर्क होता है, उसके ऊपर सीक्वेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो वो इतना कोई ख़ास नहीं लगता। प्राइसेस उसकी बहुत ज़्यादा है, 25,000, 26,000। इसी तरह अगर हम आम मार्केट से लेते हैं या हैंडमेड काम करवाते हैं, उससे ये है कि उतने ही पैसों में बड़ा शानदार किस्म का ड्रेस तैयार हो जाता है। सो मैंने अपने सारे ऑप्शंस आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कर रही हूँ और आपको आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम आए थे कॉलेज रोड चाइना मार्केट। ये मरी रोड के ऊपर एक मार्केट है। मरी रोड के ऊपर ये मेट्रो लाइन आपको नज़र आ रही होगी। इससे आपने लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है अगर आप लोग डीएचए वगैरह वाली साइड से आए। अगर आप मेन पिंडी वगैरह से आते हैं तो फिर आपने राइट साइड पे टर्न करना है। अच्छा, इसको कॉलेज रोड भी कहते हैं, चाइना मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे ह्यूज वैरायटी है डेकोरेशंस की, स्टेशनरी की, टॉयज़ की, इन सब चीज़ों की। सो ये हूँ जी मैं। और यहाँ पर ना एक मुझे शॉप दिखी थी ये मिरर की। तो हस्बैंड कहते अच्छा चलें देख लें ऑप्शन, क्योंकि हमारा मिरर जो है वो टूट गया है। तो वो कह रहे थे कि अच्छा इधर देख लें। बड़े सस्ते मिल रहे थे ये, 5,500, 6,000। यकीन करेंगे बहुत सस्ते मिल रहे थे। तो अच्छे थे ऑप्शन। इसमें गोल्डन कलर था, आई गेस सिल्वर कलर भी था, ब्लैक कलर भी था। बाकी कस्टमाइजेशन भी होती है, आप इनसे खुद बनवा भी सकते हैं। खैर, ये प्लाज़ा जो है, इसकी ये जो मिरर वाली शॉप थी, ये है जी सेवर के बिल्कुल सामने एक प्लाज़ा है जिसमें बिलाल टॉयज़ की शॉप है, जहाँ से मैं अपने बच्चों के लिए टॉयज़ लेती हूँ। बहुत फेमस है बिलाल टॉयज़। अच्छा, ये आज मैंने न्यू शॉप एक्सप्लोर की है बिलाल टॉयज़ के अलावा। ये आई गेस टोए करके इसका नाम था। मैं आगे करके आपको बताऊंगी। मैंने वो क्लिप लिया था शॉप का। इनके पास भी अच्छी वैरायटी थी। मैंने सोचा कि हम हर वक्त लेते हैं जी बिलाल टॉयज़ से, हमें इस मार्केट में कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम लोग फिर आए थे। अच्छा, ये जो शॉप है ना, ये वैसे ही एक अलग से बनी हुई थी शॉप इसी प्लाज़ा के अंदर। काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ की शॉप है और ये होलसेल मार्केट है, आपको होलसेल प्राइस पे मिल जाते हैं। यकीन करें, वाकई ही इनकी प्राइसेस अच्छी होती हैं। क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना, हम लोग मार्ट्स में जाते हैं, सेव मार्ट, अगर किसी का अचानक बर्थडे आ गया, सेव मार्ट से कोई टॉय ख़रीदना पड़े, या इर्द गिर्द या बैरिया टाउन में इधर जितनी भी टॉयज़ शॉप हैं, एक तो वहाँ पे लिमिटेड वैरायटी होती है, उसके अलावा प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जो वहाँ पर 2,500 3,000 की चीज़ मिल रही है, यहाँ पर मार्ट्स में 5,000 की चीज़ मिल रही है। खैर, ये थी वो शॉप जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इनके पास ह्यूज वैरायटी थी, स्टेशनरी थी, लाइक शॉर्पनर्स ही कितनी तरह के थे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि जितने भी ऑनलाइन पेजेस हैं वो यहाँ से मंगवाते हैं। इतने को ये सारे शॉर्पनर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 2 रैक सिर्फ और सिर्फ शॉर्पनर्स के बने हुए थे, डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट चीज़ों के। और आपको पता है बच्चों को आजकल करेक्टर वाली चीज़ें लेनी है और इस तरह की चीज़ें ही वो पसंद करते हैं। और ऊपर सारे ये पेंसिल केस पड़े हुए थे जिसमें आपको एस्ट्रोनॉट वाले मिल जाते हैं, बच्चियों के करेक्टर वाले मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेंसिल कलर्स, ये मार्कर कलर जो है ना, ये 3 से 3,000 3,500 का मिलता है, 24 का
सेव मार्ट में। यहाँ से मुझे 1200 रुपये का मिला है। मैंने फिर ले लिया। फातिमा ने मुझे कहा था मम्मा आप कभी मेरे लिए लेके आइएगा। आज ही उसने कहा था और लकीली मैं इस शॉप पे गई तो आज ही यहाँ पे पड़ा हुआ था। बड़ी अच्छी उसकी पैकिंग थी। सो ये थे जी स्टेपलर। ये मुझे बड़े क्यूट लगे। ये मैंने मिस कर दिया, मुझे लेना चाहिए था। ये हेलो किटी वाला स्टेपलर बना हुआ था और भी 2-3 करैक्टर्स थे, मुझे बड़े क्यूट लगे। ऐसी चीज़ ये कि ले लेनी चाहिए थी। ये शायद 600 का था तो बड़ा मुझे प्यारा लगा। ऐसे तो कहीं मैंने बड़ी बड़ी अच्छी शॉप्स पे भी नहीं मैंने देखे। एनीवेज़ ये जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है ये जी मेरे बच्चे का टॉय है, इसलिए मैं साथ साथ ले ले के फिर रही हूँ। उसके बाद इनके पास ह्यूज वैरायटी थी कलर्स की, पेंसिल कलर्स की। और ये देखें आपके सामने स्टॉक भी पड़ा हुआ है, मार्कर्स एंड ऑल दैट। उसके बाद जी मैं इनके टॉयज़ वाले सेक्शन में आ गई थी। ये मुझे ज़ैनब के लिए पसंद आया। इनके पास इस तरह का कोई डबल बेड नहीं है तो ये हमने लिया था। ये तकरीबन हमें मिला है 6000 का और हमें लगा था कि काफ़ी ह्यूज बड़ा और अच्छा होगा। अच्छा है नो डाउट। इसके अलावा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉयज़ हैं अलग अलग, जैसे बच्चियों के प्रिटेंड टॉय के लिए होते हैं, प्रिटेंड प्ले के लिए होते हैं, और लड़कों के भी थे, गन्स थी। लाइक जितनी भी वैरायटी आपको छोटी छोटी शॉप्स पे मिलती है यहाँ पे यकीन करें कि हर प्राइस के हिसाब से वही चीज़ पड़ी हुई है। लाइक आपको किसी भी प्राइस रेंज में टॉयज़ चाहिए आपको वो मिल जाते हैं। एक मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ये ट्रॉली है, क्लीनिंग ट्रॉली। तो आपको पता है बच्चियाँ इस तरह की गेम प्ले करती हैं, तो इसमें ब्रश था, मोप था, ऐसी चीज़ें थी और एक ट्रॉली बनी हुई थी, बड़ी प्यारी मुझे लगी। तो इस तरह यहाँ पे बड़ी वैरायटी थी, मुझे बहुत अच्छी ये शॉप लगी। नो डाउट बिलाल टॉयज़ भी बहुत अच्छा उनका रेट है, बड़ी अच्छी वो शॉप है। लेकिन इनके पास ना बहुत सस्ते सस्ते और इनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा ये मुझे एक सेट बड़ा पसंद आया था, मैं कंसीडर कर रही थी ज़ैनब के लिए, लेकिन मुझे लगा कि इसमें चीज़ें थोड़ी हैं। ये 2800 का था तो मुझे लगा कि ये लाइक मुझे थोड़ा महंगा लगा। खैर यहाँ पर ज़ावियार भी हमारे साथ आया था और ज़ावियार हर चीज़ को कहता मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है। ये माशाल्लाह थक नहीं रहा टॉयज़ ले लेकर। और इसके बाबा भी आजकल बड़े फ़िदा हुए हुए हैं उस पे। जब भी बाहर जाते हैं इसके लिए कोई ना कोई टॉय ले आते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप क्यों लेके आते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर ये छोटे-छोटे किचन सेट्स बने हुए थे, सस्ते भी थे, महँगे वाले भी थे। हर प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं और बड़ी डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें, जैसे वेंडिंग मशीन थी और ये ड्रोन्स थे बच्चों के। और इसके अलावा इसी शॉप में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी मैंने देखी बच्चों के। ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी प्लेट्स, बच्चे आपको पता है इस तरह की चीज़ों में बड़े शौक से खाना खाते हैं। इसके अलावा लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल, टम्बलर्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और नो डाउट इनकी प्राइसेस जो है ना वो कंपैरेटिवली बाकी शॉप से कम है। जैसे ये स्टैनली कप हैं, ये 7000 का मैंने इदरीस बुक पे देखा था, ये लोग 45 का शायद दे रहे थे। और इसी तरह यहाँ पर जी लंच बॉक्सेस की बहुत वैरायटी थी और अच्छे अच्छे वाले जो लंच बॉक्सेस होते हैं ना, जो वेस्ट वाले या बाकी लोग बहुत महंगे महंगे करके बेचते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेंज थी। इसके अलावा यहाँ पर ना मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ जैसे बच्चों का फर्नीचर होता है, ड्रॉर्स, ऑर्गेनाइजर्स, चेयर, टेबल, ऐसी चीज़ें, ये ट्रॉली बैग्स, इस तरह की चीज़ें भी थी। लेकिन उस एरिया में ना लाइट ऑफ थी, दैट्स वाई मैं वहाँ नहीं गई, मैंने उसको नहीं विज़िट किया। और यहाँ पर पूरी मार्केट में ही लाइट गई हुई थी और जनरेटर्स थे, इन्होंने इतना वो उसको चलाया नहीं था, यहाँ शायद उसकी कैपेसिटी नहीं थी। लकी टॉय मार्ट के नाम से ये शॉप है, आप सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे आपको सामने नज़र आ जाएगी। इस तरफ आता है जी बिलाल टॉय, आपके सामने है। अगर आप बिलाल टॉयज़ के अंदर से भी एंटर होते हैं ना तो वहाँ से निकल के आप यहाँ आ सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे एक बैलून्स वाली शॉप है, बर्थडे डेकोरेशन वाली, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऊपर आपने जाना है। सो ये है जी बिलाल टॉयज़। हम हमेशा इन्हीं के पास आते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने उनको विज़िट किया। उनका प्रेमिसेस इससे ज़्यादा बड़ा था और मुझे लगता है कि उनके पास ज़्यादा चीज़ें थी। खैर बिलाल टॉयज़ भी नो डाउट हम हमेशा से बच्चों के लिए यहीं से लेते हैं और यकीन करें कि मार्ट्स की निस्बत इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जी हम आ गए थे सदर वाली साइड पे। मैंने सोचा कि मैं ना ज़रा चलते चलते एमी शाहपोश पे कुछ चीज़ें देख लूँ, तो ऐसी मुझे शॉप नज़र आई। मुझे ड्रेस इतना कोई हसीन लगा, लेकिन ये 25,000 का था। और वही बात है कि इस पर थ्रेड वर्क हुआ हुआ था, लेकिन मुझे लगा बहुत प्यारा। बात होती है चीज़ पहन के कैसी लगनी है और वो दिखने में कैसी लगनी है। आप ऑनलाइन भी इनके ये ड्रेसेस देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा। ये ग्रीन वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाजुओं पे काम हुआ था, हल्का सा गले पे काम हुआ था और फ्लेयर इसका चेक करें। शाहपोश के नो डाउट कपड़े बहुत प्यारे होते हैं
फ्लेयर वगैरह बड़े खुले खुले होते हैं। लेकिन ये कि अगेन इस पे वही था कि हैंडवर्क काम कम था, इस पे ज़्यादा था और इसकी प्राइस आई गेस 35,000 थी। तो इसी तरह लेकिन मुझे वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ब्लू दिखाया, अभी मैं आगे जाके भी आपको दिखाऊंगी, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। बाकी ये हल्के हल्के भी थे और सिंपल काम वाले भी थे, ये फ्रॉक्स थे, बड़े प्यारे मुझे लगे। तो इस तरह के ना मैं कुछ चाहती हूँ कुछ डिफरेंट हो, कुछ अच्छा हो। मैं आपके साथ ही हूँ और मैं आपके साथ साथ हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी हुआ, जो भी लूँगी आपके साथ ही लूँगी और आपके साथ शेयर करके लूँगी। एनीवेज़ यहाँ पर मुझे अच्छी वैरायटी लगी, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और बाद में आप आकर भी विज़िट कर सकते हैं। सो मैंने वैसे मुझे यही अट्रैक्ट किया था बाहर, डमी पे ये लगा हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बड़े लाइट लाइट से थे, ये भी अच्छे हैं कैजुअल फंक्शंस के लिए या किसी फ्रेंड्स वगैरह के फंक्शन, या फ्रेंड्स नहीं कि कोई हल्का फुल्का सा फंक्शन। लेकिन घर की शादी के लिए तो आपको पता है ना कि फुल अच्छे भारी वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो होने चाहिए। सो ये इनकी कुछ न्यू अराइवल्स आए हुए थे, इनकी सेल्स भी थी, ये भी मुझे प्यारा लगा था। लेकिन ये सिंपल मैं शलवार कमीज़ में जाना नहीं चाह रही, इसका मुझे दुपट्टा बड़ा ही हसीन लगा था और इसका कलर बहुत खूबसूरत था। कलर्स इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए हैं। शादियों पे आपको पता है कि डार्क कलर्स, ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, फीके फीके से कलर नहीं अच्छे लगते। हाँ, वलीमे पे ये है कि हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे होता है कि खिले खिले डार्क डार्क खूबसूरत से कलर हों। और इसके अलावा मुझे वाइट कलर भी पसंद है। मैं जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लूँ, अगर मैंने 3 ड्रेस लेने हैं तो मुझे लगता है कि मैंने एक तो वाइट ड्रेस लेना है। लेकिन मैं प्लान कर रही हूँ मेहंदी पे मैं वाइट लहंगा पहनूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, उसके शर्ट एंड दुपट्टा मैं न्यू बना लूँगी। क्योंकि वो मैंने जस्ट एक दफ़ा पहना है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको, उसको पहनना चाहिए। और घर की शादियों में ही लहंगे पहने जाते हैं, अदरवाइज़ और शादियों पे नहीं। अब आप ये देख सकते हैं, ये इतने प्यारे प्यारे थे, हल्के फुल्के। स्पेशली ये जो टीनेज लड़कियां होती हैं ना, उनको इस तरह के जोड़े बड़े प्यारे लगते हैं, छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं। ये इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा था, बाकी वाइट पे ये बना हुआ था तो वाइट था तो मैं देख रही थी उसको। ये ब्लैक वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये भी छोटी लड़कियां जो है ना उनके लिए बड़ा प्यारा था। और इसका दुपट्टा ये स्कैलप वर्क में बना हुआ था, बड़ा प्यारा लगा मुझे। और इसके पफ़ी स्लीव्स थे, ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कलर थोड़ा माठा था लेकिन ये कि वैसे ओवरऑल ये अच्छा था। बाकी मैं फिर इनकी बच्चों वाली रेंज भी मैंने कहा चले बच्चों के लिए भी देख लेती हूँ, अगर ज़ैना फातिमा के लिए मुझे कुछ अच्छा लिखा लगा। ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसका ना कलर बड़ा सिंपल सा था। इसमें बड़ों सेम एज़ इट इज़, मतलब मदर डॉटर का भी आप कर सकते थे। लेकिन ये दोनों ना ड्रेसेस मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन इनके कलर बड़े डल से थे, ब्राइट होने चाहिए थे। और ये भी मुझे प्यारा लगा था, लेकिन ये बहुत सिंपल लगा मुझे। बाकी ये कि आप अपने हिसाब से, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई प्रेफर करता है ज़्यादा हैवी को, कोई किसी को कलर्स डार्क चाहिए होते हैं, किसी को सटल से सॉफ्ट से कलर चाहिए होते हैं। और आजकल थीम का भी हिसाब होता है, शादियों पे प्रॉपर थीम होती है जी, हमने पेस्टल कलर करने हैं, मेहंदी पे इस तरह के कलर करने हैं, तो वो उसी हिसाब से होता है। ये मुझे ड्रेस अच्छा लगा था, डिसेंट सा, प्यारा सा। अगर आपकी बच्चियां शलवार कमीज़ पहनती हैं तो ये बड़ा खूबसूरत सा, इवन वलीमे के लिए बड़ा प्यारा लग सकता है, बारात के लिए बहुत प्यारा लग सकता है। ये मुझे कुछ अच्छा लगा था। लेकिन अभी भी मैं वही बात है, मैं कंसीडर यही कर रही हूँ, क्योंकि देखें बजट को भी मैनेज करना है। हम माशाल्लाह 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, हमने सब ने कपड़े बनवाने हैं, 3-3 दिन के कपड़े बनाने हैं, जूते भी आएंगे, ज्वेलरी भी आएगी। तो उस हिसाब से मैंने बजट में लेके अपने आप को चलना है। ऑनलाइन सॉरी, ये जो आपको पता है कि इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं 7,000 की, ये आलमोस्ट जो अच्छा लग रहा था मुझे वो 7,000 का था। तो अब मैं एक बच्चे का अगर 7,000 का ख़रीदती हूँ, फिर बाकियों के भी लेने हैं, ज़ैना फातिमा ईज़ा के एक जैसे आलमोस्ट होंगे कपड़े, तो वो फिर बजट बहुत आउट हो जाता है। तो मैंने वाइजली प्लान करना है शादी की शॉपिंग, और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ सारा जो होता है बजट और हर चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने कितने के ड्रेसेस बनाए। तो उससे ये कि एक आइडिया हो जाता है, और आपसे भी आइडिया मुझे हो जाएगा कि क्या मैंने बजट मतलब लाइक वाइजली शॉपिंग की, क्या मैं ये रीज़नेबल थी या नहीं थी। तो उस हिसाब से हम फिर बात करेंगे। तो ये भी मुझे जोड़ा वैसे अच्छा लगा था, डिफरेंट सा था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कैजुअल इनके कपड़े लगे हुए थे, कुछ सेल्स पे भी लगे हुए थे। ये मुझे दूर से प्रिंट बड़ा खूबसूरत लगा, और ये इसका फ्लेयर इतना कोई ज़बरदस्त था।
यकीन करेंगे मैंने ये ले लेना था, लेकिन मैं अभी वही बात है, मैं अभी पैसे ज़ाया नहीं करना चाहती कि मैं कुछ भी रैंडमली उठा लूँ जो मुझे पसंद आ रहा है। मेरे हस्बैंड तो समटाइम्स मतलब मुझे मना नहीं करते कि आप लें या ना लें कुछ, और अभी भी वो कहते हैं हाँ ये फ़्रॉक बहुत अच्छा है। मैं उनको अगर कहती तो उन्होंने कहना था हाँ ले लें, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत अभी नहीं है ना वो नहीं करना चाहिए। अभी मुझे फ़ोकस करना चाहिए शादी की शॉपिंग। एनीवेज़ यहाँ पर जो भी कलेक्शन थी थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं आपको दिखा सकी, लेकिन जैसा भी जो भी थोड़ा बहुत था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये खद्दर के ड्रेसेस थे, कुछ पे सेल लगी थी, कुछ न्यू आर्टिकल्स थे, लेकिन ये कि मुझे खद्दर नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल भी नहीं खद्दर, और फेड हो जाती है, श्रिंक भी हो जाती है। सो यहाँ पर जाविया आ रहा बोर हो रहा था क्योंकि उसका यहाँ पे कोई काम नहीं था। ये वो ड्रेस था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें नेवी ब्लू कलर भी है और इसमें ये ना ग्रीन फिरोज़ी कलर भी है। मुझे यही कलर बहुत अट्रैक्ट किया था। इसके बॉर्डर पे सारा काम हुआ हुआ है और ऊपर से सिंपल है, बाजू बहुत प्यारे बने हुए हैं और आगे से तिकोनी से बाजू हैं, बड़ा ही मुझे खूबसूरत लगा। खैर मैं इसको कंसीडर करूँगी शादी की शॉपिंग के लिए। उसके बाद हम आ गए थे जी तहज़ीब बेकर्स। हमने बनवाना था ज़ैनब का केक। ज़ैनब का बर्थडे था 20th सितंबर को। हमने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि मुझे इमरजेंसी में लाहौर जाना पड़ा। हमने उसका बर्थडे जो है वो पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन मैंने क्लिप बनाए हुए थे, ये पहले के क्लिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे व्लॉग्स जो आने थे सैटरडे संडे, जो नहीं आए ये वो वाले हैं। सो हम लोग इसके केक के लिए ऑर्डर देने के लिए गए थे। जिस दिन हम मार्केट गए थे तो हम तहज़ीब पे ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद फिर जब हमें इमरजेंसी लाहौर जाना पड़ा तो फिर मैंने ऑर्डर जो है ना कॉल करके कैंसिल करवा दिया था। अभी इंशाल्लाह ताला जिस दिन इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उस दिन मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी, और उस दिन फिर ये कि हम लोग ऑर्डर दे देंगे इनको केक का। सो हम लोग यहाँ पर आ गए थे जी, और कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी ऐसे घर के लिए, बेकरी वगैरह, बेकरी आइटम्स वो मैंने ले ली थी। मैं बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम नहीं लेती, बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक बाकर खानियाँ, केक, रस मुझे बहुत पसंद होते हैं। बट वही बात है कि जितनी घर में चीज़ें अवेलेबल हो फिर खाई जाती हैं, और ये तो जो है ना आपके मोटापे का लाइक रीज़न है ना, ये बेकरी आइटम्स जितना अवॉइड कर सकें करें। अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो भी बेकरी आइटम्स अवॉइड किया करें, क्योंकि ये आपकी शुगर को ना जिसे कहते हैं बढ़ाती है। खैर दिस इज़ इट, आज का व्लॉग यहीं तक का था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलूँगी आपको किसी और व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।